एक आदमी ने पटने में मुझसे कहा कि जी मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। वो आदमी यहाँ बैठा हुआ, 15-20 साल पहले की बात है कि उस आदमी ने हमसे कहा कि जी एकदम परेशानी, जगत की दुनिया, जगत है, दुनिया है, आत्महत्या कर लें। मैंने कहा था अगर आत्महत्या नहीं करिएगा तो मरिएगा नहीं क्या? भाई मरेगा तो सब कोई दुनिया में है। तो भाई जो काम होने रहे हैं उसको आप कहाँ कर रहे हैं? दूसरे को करने दीजिए। हमको आपको वहां से जाना है तो आप कोशिश जाने की कहाँ कर रहे हो? तो ले ही जाएगा, जाना नहीं भी चाहिएगा तब वो ले जाएगा। तो अपनी जान क्यों हट रहे हैं भाई? क्यों आत्महत्या करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आपकी हत्या तो होने वाली है। भले वो हत्या कानून में हत्या नहीं हो, मौत उसको भले कह दीजिए आप, लेकिन हमको आपको तो यहाँ हंता योग तो हिले ना, सारा मरना तो हिले। तू कमाओ काहे कर रहे? आप जब भी शिव से अपने को जोड़ेंगे, जब भी आप शिव गुरु से अपने को जोड़ेंगे, आज तक तंत्र का नियम रहा है, आज तक पूजा का नियम रहा है। भारतवर्ष बहुत होशियार देश है ये। इसने जिसको भी परमानेंट करना चाहे उसको शिव से जोड़ा है। जिस देवी को इसने चाहा कि ये देवी बनी रहे उनको शिव से जोड़ दिया गया। जिनको कम जोड़ा गया वो धीरे धीरे मिट गई, जिनको पूरी तरह शिव से जोड़ा गया वही आज भी है, एक बलि है शिव से। वही, क्योंकि वही शिव सत्य है, वही सुंदर है। सत्य का मानी ही होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्य शब्द का अर्थ होता है तो हलंत कहिए या यह कहिए, वही सत्य है, वही परमानेंट है, वही अस्थाई है, और कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है। जब भी किसी को शिव से आप जोड़ेंगे वो चीजें अस्थाई होती चली जाएंगी। आप शिव का काम करते हैं, लोगों को शिव से जोड़ते हैं, उसके गुरु पद से जोड़ते हैं, धीरे धीरे आप अस्थाई होते चले जाएंगे। तो इसके लिए कोशिश कहाँ कर रहे हैं पापा? इसके लिए चेष्टा कहाँ कर रहे हैं? जो चीज मिलने वाली है उसके लिए हाया क्या हो रहा है? आप शिव से जुड़ेंगे, प्रतिष्ठा आपको कोई देने से रोक नहीं सकेगा, सम्मान कोई देने से रोक नहीं सकेगा। सांप जब जहर रखता है और टेढ़ा चलता है और गलती से शिव मंदिरों की नालियों से शिवलिंग पर चला जाता है, अरे वो पूजा जाता है, लाठियां नहीं खाता, अक्षत और फूल दिए जाते हैं, दूध दिया जाता है उसको, जबकि वह नाली का सांप है, सड़कों का सांप है। गलती से भूल से घूमते घूमते वह शिव मंदिरों की नालियों से शिवलिंग तक चला गया है। जनमानस उसकी पूजा करता है और वही शिव मंदिरों से जब बाहर निकल जाता है तो लाठियां मिलती हैं, लोग मारते हैं और शिवलिंग पर उसकी पूजा करते हैं। बक्सर के प्रोग्राम में मैं गया था, दीदी भी आपकी थी। मैं चलने लगा तो 6-7-8 साल पहले की बात, 10 साल। मैं चलने लगा तो प्रेस वालों ने मुझको घेरा। चलते समय मैं भागता हूँ, महोत्सव में जब खत्म होता है तो मैं भागता हूँ। इसीलिए भागता हूँ कि आप पाँव छूने के लिए शोर करेंगे, पाँव छूने की कोशिश करेंगे, और 5 आदमी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 500 हैं और 5000 हैं तब तो अफरा तफरी मचेगी। गुरु बहनों की साड़ियाँ फटेंगी, आपके कपड़े फटेंगे, लोगों के पाँव टूटेंगे, हाथ टूटेंगे। इसलिए रोक लगी हुई है कि नहीं, आप पाँव नहीं छू सकते। तो मैं हड़बड़ी में था, गाड़ी में चढ़ने जा रहा था, सतीश जी लोग सब लोग थे, रामविलास जी थे, मैं गाड़ी में चढ़ने जा रहा था। प्रेस वालों ने घेरा, सर कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए। हम कहा भैया मैं उठ गया, अब क्या बोलूं। गाड़ी तक मेरा पीछा किया, अंत में कहा कि अगर लिख सकते हैं, सुन सकते हैं तो एक बात सुन लीजिए। उसने पूछा था प्रेस वालों ने कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? उस समय की बात है, अब तो पूछेगा कि आप लोकप्रिय, अब शब्द मेरे लिए खत्म हो गया। उस समय पूछा था कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं, इतने लोग आपको सुनने क्यों आए, यही सवाल था उसका। हम कहा हम जा रहे हैं भैया, हम हड़बड़ी में जा रहे थे। तो मैंने उत्तर दिया था कि एक वाक्य में अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पर रख दिया, सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पर रख दिया है, लेकिन आपको ये याद है कि उसको किसी ने रख दिया।
सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है तो पुजारा है, लोकप्रिय है, लेकिन सांप को ही याद है कि किसी ने रख दिया है, यानी सांप बहादुर जी पूछ लीजिए, जो रखा है उतारी हो सकता है, जब उतारेगा तो कितना लठी मिलेगा सो पूछ लीजिए। हमने यही कहा था, सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पर रख दिया है, लेकिन सांप को ये याद है कि किसी ने रख दिया। तो सम्मान तो हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा, उसकी कोशिश क्या, उसके लिए प्रयास क्या, वो चाहिए उसको आपको हटाना कि हटाइए हटाइए हटाइए, हटेगा नहीं आपसे। शिव के साथ सटे हैं, शिव के साथ दूसरों को सटा रहे हैं, सम्मान आप चाहिएगा, दुनिया चाहेगी तब भी नहीं हटा सकेगी। आप उल्टा उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जो चीज होने वाली है उसी को करना चाहते हैं, नहीं भी करिएगा तो होगी, और उसको रोकिएगा तब भी होगी, क्योंकि शिव की बात आप कर रहे हैं, उनके गुरु स्वरूप की बात कर रहे हैं। सम्मान तो आपके साथ सटा हुआ है, उसके लिए कोशिश क्यों करते हैं, उसके लिए चेष्टा क्यों करते हैं? एक समय आएगा कि सम्मान आपको मिल जाएगा। अभी ही बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, अब जिलों से बाहर राज्य वाले उसको जानते हैं। देखिए सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चाहता नहीं है तब भी मिल रहा है, और चाहता है तब तो सारा महादेव के चले नहीं, वो समझता ही नहीं। तो हमको आपको वही करना है जो हमारे यहाँ के गुरु ने कहा, और उसकी मंशा, हमारे यहाँ के करने की मंशा वही होनी चाहिए जो गुरु चाहते हैं।